वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या 20 दिन में JRF पॉसिबल है या नहीं। हमें अपने लास्ट के 20 डेज में कैसे रणनीति रखनी है, रिवाइज कैसे करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कंट्रोल करना है, इन सब तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आप सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम अपने पेपर को 20 दिन में कैसे अचीव कर सकते हैं अपने गोल को, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि JRF अगर आपको लेना है तो उसके लिए दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट नहीं करोगे तो रह जाएगा। जो नेट और JRF के बीच डिस्टेंस होता है वो सिर्फ पेपर 1 के वजह से ही होता है। तो पेपर 1 को आप हल्के में मत लीजिए। अगर आप पेपर 1 पर भी उतनी ही मेहनत करोगे तो आप JRF बिल्कुल आराम से अचीव कर सकते हैं। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको लेने भाई, दोनों को टाइम देना है। जैसे फर्स्ट पेपर में की बात कर रहे हैं हम पहले। फर्स्ट पेपर में हमारी 10 यूनिट होती हैं। हमारे पास 20 दिन है टोटल अभी एग्ज़ाम को। जनवरी में हमारा एग्ज़ाम है। तो आपको डेली एक DI और एक कंप्रीहेंशन सोल्व करना है। डेली करना है। ये DI हमारा बस 3-4 टॉपिक पे आता है, वही रेशो परसेंटेज। तो आप ये 3-4 टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। अगर आप बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, जो कि आपके स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्ट करेंगे। इसके बाद जो आजकल ट्रेंडिंग जो यूनिट हैं, एक इंडियन लॉजिक जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और ICT का भी बहुत क्रेज है। आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है NTA, पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। लेकिन आजकल इंडियन इकोनॉमी, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, ICT और रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब पे फोकस ज़्यादा है NTA का। तो यहाँ से ज़्यादा ये नहीं है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन ही आएंगे। किसी से 5-7 आ जाते हैं, किसी से 4 आ जाते हैं, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आपको ये सब यूनिट अच्छे से करनी है। और ये भी नहीं है कि पूरा सिलेबस ही कवर करना है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको अच्छे से करने। क्योंकि हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट ऐसी यूनिट होती है जहाँ से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा। बस वही 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। कन्वेंशन से हर बार क्वेश्चन आता है, उनकी यूनिट से आता है। तो भाई उसमें हमें कुछ आइडिया नहीं होता क्योंकि वहाँ से हर बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें आई एम श्योर जो हमें पता है वो तो हम अच्छे से कर ही ले। तो पहले आप सबको इनके ऊपर ध्यान देना है। पेपर 2 की बात हम इकोनॉमिक्स की बाद में करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले होता है सिलेबस। क्या हमें पूरा सिलेबस कवर करना है 20 दिन में हो जाएगा? नहीं, आपको पूरा सिलेबस नहीं करना। आप 70% सिलेबस भी अगर अच्छे से कर लोगे तो भी आप JRF आपका हो जाएगा। लेकिन वो आपको ऐसा करना है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। हम कई बार जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादा हल्के में लेते हैं कि हमको ये आता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हैं और हमारे जो क्वेश्चन हमें आते हुए क्वेश्चन ही ज़्यादा गलत होते हैं। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो आपका इजी क्वेश्चन है उसमें आपके नंबर न घटे। क्योंकि चाहे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो या फिर इजी, आपको मिलने 2 ही नंबर होते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का है। जब आप PY की सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक है जो ट्रेंडिंग में है, जिनसे आपको NTA क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे रिसर्च है, एप्टीट्यूड में रिसर्च के टाइप्स हो गई, हिपोथेसिस से हर बार क्वेश्चन बनता है, ICT में फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, इंडियन लॉजिक में जो हमारे इक्विवेलेंट होते हैं वहाँ से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, यूनिवर्सिटीज से हर बार क्वेश्चन आता है, NEP 2020 तो हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटोकॉल कन्वेंशन होती है वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारे 50 टॉपिक तो ऐसे होंगे ही, 50 नहीं तो 40 टॉपिक तो ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन 83 पेपर होते हैं आपकी।
तो हर बार वही घुमा फिरा के पूछता है, वही टॉपिक होते हैं, लेकिन वे डीप चले जाते हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन बनाता है एनटी, हर पेपर में 50 क्वेश्चन मिलते हैं तो वो डीपली हो जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ लो, चाहे आप 10 टॉपिक करो फर्स्ट पेपर के, फिर भी वो अच्छे से करना, आपको सब टॉपिक नहीं करने। PYQ इस टाइम आपको PYQ सोल्व करने, आप लास्ट के 15 क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर लोगे तो भी आपका आराम से फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब आप PYQ के थ्रू आप अपने सिलेबस को कवर करोगे, टॉपिक को, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा क्वेश्चन भी वो हो जाएगा। और अगर आप इस टाइम सिलेबस लेके बैठोगे तो सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए जो कि 6 महीने की मेहनत, कम से कम 6 मंथ तो लगते हैं सही प्रॉपर तैयारी करने के लिए। अगर 20 दिन में करते हो तो आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है कि ये टॉपिक हैं जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको हम बेस्ट कर लें। फिर रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। आपको जो भी डेली पढ़ते हो, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह आप रिवाइज कर सकते हो। आपको अब अपनी स्ट्रेटेजी बनाए अपने खुद के अकॉर्डिंग कि आपको रिवीजन कैसे करना है। डेली की 2 यूनिट कर सकते हो, एक फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट सेकंड की। 10 दिन में आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर 5 दिन में कर लो दोनों को, लास्ट में फिर एक एक यूनिट करके, एक एक पेपर करके आप कर सकते हो। 7 की 7 दिन में आप PYQ कर सकते हो। तो सबकी अपनी अपनी वो होती है भाई, किसी को सुबह याद होते हैं, किसी को शाम को सोते हुए टाइम में याद होते हैं। तो आपको रिवीजन जो आप आज तक आपने पढ़ा है उस पर ज़्यादा फोकस देना। और ये भी नहीं है कि अभी टाइम नहीं है कुछ न्यू टॉपिक पढ़ने का, हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बट अपने रिवीजन ज़रूर रखना है, क्योंकि कई बार हम रिवीजन नहीं करते और जो हमें आते हैं उनमें भी हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आपको रिवीजन पर पूरा फोकस रखना है कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो दोनों पेपर की। फिर है हमें बहुत सारी गलतियां होती हैं जो बच्चे अब इस टाइम पे करते हैं, क्योंकि उस पर प्रेशर हो जाता है कि 20 दिन है, 20 दिन है। 20 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, आप अपनी मेहनत से उसको 40 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना होगा जिससे कि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लो। क्योंकि ये टाइम होता है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते बच्चे। कई बार होता है कि बच्चे 5-6 महीने लगातार पढ़ रहे होते लेकिन लास्ट के दिनों में वे पढ़ नहीं पाते, और कई बच्चे जो पहले नहीं पढ़े होते लास्ट के दिनों में पढ़ के भी टॉप कर देते हैं। तो इस टाइम पे कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आपको कंसिस्टेंसी, अपनी मेहनत, फोकस, यही वे दिन हैं जो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। तो इसमें आप अपने सपनों पर पूरा ध्यान दीजिए कि आपका एग्ज़ाम है तो भाई मुझे वही करना है और मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है। नहीं तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं, सेल्फ को डाउन नहीं होने देना। सेल्फ एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है, खुद पर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप ये सब कुछ मैनेज कर पाओगे। अगर आपको खुद पे डाउट हो जाएगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, कहीं नहीं हो, नेगेटिव थॉट्स नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव हो के दुनिया बुला के अपने बस स्टडी पे फोकस करो और कुछ नहीं करना आपको। अगर आप PYQ फर्स्ट पेपर में अगर PYQ भी अगर सोल्व कर लेते हो, डेली आपको एक एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करो अपने टाइम को देख कर कि 1 घंटे में मुझे पेपर फर्स्ट का ही क्वेश्चन सोल्व करना है, एक क्वेश्चन पेपर, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। पूरा सिलेबस लेकर बैठने की जरूरत नहीं है भाई, आपका अगर 60% भी सिलेबस कवर है तो भी आपका पेपर हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि आपको टिप्स पे सब कुछ याद होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर बार क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड पैटर्न हर बार चेंज होता जा रहा है। अब की बार हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन बने थे, इंडियन इकोनॉमिक्स से 12 क्वेश्चन बने थे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से 11 बने थे, मैक्रो से 10, स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से भी 10-10 बने थे, कंप्रीहेंसिव 2 आते हैं हमारे, आप सबको पता ही है। मनी एंड बैंकिंग से 8 क्वेश्चन बने थे, इन्वायरमेंटल से भी, पब्लिक फाइनेंस एंड मैथमेटिकल से 7 और इको ग्रोथ से 2। तो आपको पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी यूनिट है जो कि हमारे बहुत ही जो हमारी करंट अफेयर पर रिलेटेड है। अगर अभी हम एक तो होता पेपर के पास पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 2-3 दिन पहले पढ़ेंगे याद रहेगी, लेकिन नहीं, आपको अभी से जो आपको पता ही है, बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, जो हमारी रिपोर्ट होती हैं, CRR जो हमारे रेट होते हैं वही सब आएगा, और सेंसेस आ जाएगा 2011 वाला। तो आपको पता है कि ये टॉपिक आएंगे, तो आपको एक अच्छे से लिख लेने कॉपी में और डेली इनका रिवाइज करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो आप भूल जाओगे, लेकिन पेपर तक आप डेली इसका रिवाइज करोगे तो आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा, अरे आपकी इंडियन इकोनॉमी अच्छे से हो जाएगी।
क्योंकि जो हमारा पेपर जो जून में हुआ, जो हमारा रिजेक्ट हो गया था, वो कैंसिल हो गया था, उसमें भी 25 नंबर की इकोनॉमी आई हुई थी। तो इंडियन इकोनॉमी और जो हमारी इकोनोमेट्रिक स्टेट्स या मैथमेटिकल पोर्शन होता है वो आपके खुद पे होता है भाई कि आप कितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मतलब कि इकोनॉमिक्स की वो होती है ना जड़, अगर ये अच्छी हैं तो आगे वाले टॉपिक अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक आए हैं अगर आप इनको PYQ लास्ट के आप 10 क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे, लास्ट के 10 क्वेश्चन पेपर जो पीछे आई हुई हैं तो भी आपका अच्छे से होगा, क्योंकि उसमें आपको टॉपिक का पता चल जाएगा। कई बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि आते ही आती हैं, मल्टी कोलिनियरिटी हो गया, ऑटो कोरिलेशन हो गया, इनसे तो क्वेश्चन हर बार बनता है। जो भी हमारे मार्केट फेलर हो गया जैसे कि, और हमारी थ्योरी मतलब कि मल्टीप्लायर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने उन पे एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक भी डाल दूंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो कि हर बार हमारी इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको एक एक यूनिट करके सबको अच्छे से कवर कर लीजिए। PYQ के थ्रू करना है। अब आपको ये नहीं है कि कौन सी यूनिट छोड़ दे, किसमें क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बार अलग अलग पैटर्न रहता है। इस बार हमारा जो इंडियन इकोनॉमी में 12 क्वेश्चन आए लेकिन लास्ट में 25 आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं कि कौन सी यूनिट से कितने आएंगे, आपको सभी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि बिल्कुल छोड़ने की बजाय आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको ही कवर करना है, यही लेके चलना आपको आगे तक। फिर आजकल आपको बहुत सारी वही प्रॉब्लम हो रही कैसे कुछ होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस टाइम का कोई रोल नहीं है। आप चाहते हो कि टाइम नहीं है, 20 दिन बच्चे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं, आपको सिर्फ फोकस करना आपके गोल पर कि भाई हाँ मेरा ये फोकस है, मुझे इतना सिलेबस पढ़ना है, कैसे भी कुछ भी करके आपको फोकस करना। कंसिस्टेंसी वो ज़रूरी भाई, अपने खुद के प्रति ईमानदार हो। अगर आपको डेली आपको करना ही है इतना सिलेबस तो करना ही है। अगर मुझे एक यूनिट कंप्लीट करनी है तो करनी ही है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं ये करके ही सोऊंगा। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते आप 20 दिनों में तो JRF क्या आप नेट भी आपका क्वालिफाई नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, लास्ट के महीनों दिनों में तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक डिसिप्लिन में अगर आप काम करोगे कि सुबह मुझे ये करना है, दोपहर को मुझे ये करना है, शाम को मुझे ये करना है, तो आप इजीली करो। इतना कुछ बर्डन लेने की जरूरत भी नहीं है। आपने अगर पहले सब कुछ पढ़ रखा तो इस टाइम बस रिवीजन होता है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, किसी की कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये नहीं है कि उसने बोल दिया तो उतना करना मुझे, नहीं, अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे सही। सबका अलग अलग टाइम होता है, सबका अलग अलग माइंड होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्लान के अनुसार आप अपनी स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब ये टाइम वेस्ट करने का कोई भी वही टाइम बचा ही नहीं, टाइम वेस्ट करोगे क्या, 20 दिन बचे हुए हैं, तो अपना ध्यान पूरा रखो अपनी पढ़ाई पर। यू डोंट नीड मोर टाइम, टाइम की जरूरत नहीं है, यू नीड मोर फोकस, आपको फोकस चाहिए भाई, फोकस होना चाहिए अपनी। क्योंकि लक भी 1% ही होता है, टैलेंट भी 1% होता है, लेकिन 98% नेवर गिव अप, कि आप अपने सपनों को कभी भी छोड़ नहीं सकते ना। अब अगर आपने गिव अप कर दिया, नहीं हम तो फिर जून वाला देख लेंगे, 20 दिन में क्या होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20 दिन में भी पेपर को क्लियर किया है, 1 महीने में करते हैं, 15 दिन में भी करते हैं। वो कुछ अलग नहीं होते, बस वे मतलब कि अपने सपनों के प्रति समर्पित हो, भाई मुझे करना है तो करना ही है। जब आप अपना 100% देना है, होना नहीं होना भगवान के भरोसे, लेकिन पहले आप खुद 100% दो, तभी तो आप भगवान को कुछ कह सकते हो। तो बस मुझे आप लोगों को इतना ही कुछ बताना था कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी मतलब कि स्टडी में हेल्प हो सके, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि इस टाइम मोटिवेशन अपने आप डाउन हो जाता है, क्योंकि पेपर नज़दीक आता है तो एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। और पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसके लिए हम बाद में पेपर के पास वीडियो आएगी, तब देख लेना आप सब। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और थैंक यू सो मच। अपने पेपर की तैयारी करते रहें, ऑल द बेस्ट।